जैसा मैंने कहा पीछे, 1 घंटा अक्रिया में उतरना शुरू कर दें। अक्रिया में उतरने के लिए उपयोगी होगा कि शरीर भी बिल्कुल निष्क्रिय हो, क्योंकि शरीर और मन जुड़े, और जब शरीर गति करता है तो मन भी गति करता है, जब मन गति करता है तो शरीर भी गति करता है। जो कुछ मन में होता है वो शरीर में भी प्रतिफलित होता है, और जो कुछ शरीर में होता है वो मन में प्रतिफलित होता है। तो पहले तो बैठ जाएं, अगर सिद्धासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। उसमें अड़चन मालूम हो तो आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। महत्वपूर्ण इतना है कि शरीर बिल्कुल शिथिल छोड़ दे। एक 10 मिनट इतना ही भाव करते रहे जैसे शरीर बिल्कुल मुर्दा हो गया, और मैं उठाना भी चाहूं तो हाथ उठेगा नहीं, मैं हिलाना भी चाहूं तो पैर हिलेगा नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ते जाए। थोड़े ही दिन में सूत्र पकड़ में आ जाता है, शरीर ढीला छोड़ने से ढीला हो जाता है। जैसे जैसे शरीर ढीला छोड़े वैसे वैसे श्वास को भी धीमा छोड़ दे, क्योंकि श्वास भी जितनी धीमी हो जाए, जितनी कम हो जाए, उतनी गति कम हो जाएगी। देखें, अगर दौड़ते हैं शरीर की गति होती तो श्वास की गति बढ़ जाती। साधारणतः अगर आप 1 मिनट में 12 श्वास ले रहे हैं तो दौड़ेंगे तो 24 श्वास लेने लगेंगे, और तेजी से दौड़ेंगे तो 36 श्वास लेने लगेंगे। श्वास तेज हो जाएगी, झटके से चलेगी, जल्दी आएगी जाएगी। कारण है क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आप दौड़ रहे हैं तो आप शरीर की ऑक्सीजन बचा रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो श्वास तेज चलेगी। जब आप कुर्सी पर बैठ के ढीला छोड़ देंगे या सिद्धासन में बैठ के ढीला छोड़ देंगे तो ठीक दौड़ने से उल्टी घटना घट रही। अगर साधारणतः 1 मिनट में 12 श्वास चलती हैं तो शिथिल बैठने पर 6 श्वास चलेंगे, और शिथिल होते जाएंगे तो 4 श्वास चलेंगे। जो लोग भी शरीर को शिथिल करने की कला जान जाते हैं उनकी 1 मिनट में 4 श्वास चलने लगती। धीमी से श्वास जाएगी, धीमी से वापस लौट आएगी, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत कम है। शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको अब ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, धीमी सी श्वास काफी। जब कोई बिल्कुल भीतर शीतल हो जाता तो श्वास ना के बराबर हो जाती। दूसरे आदमी को भी पहचानना हो कि श्वास चल रही है नहीं तो सामने दर्पण रख के पहचाना जा सकता, नहीं तो पता नहीं चलेगा, और खुद तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मेरे पास कई मित्र आज भी कहते हैं कि घबराहट होने लगती है कि कहीं श्वास बंद तो नहीं होगी। घबराएगा कौन अगर बंद हो जाएगी? बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि तुम हो, लेकिन कम हो गई, और इतनी कम हो जाती है कि उसकी पहचान नहीं होती। अति अल्प चलती। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर ठीक केंद्र पर कोई पहुंचता है शीतलता के, तो श्वास बिल्कुल ठहर जाती। उस एक क्षण में ही आपको इतनी भीतर शीतलता की प्रतीति होगी जैसे हिमालय पर आ गए। बाहर के हिमालय की खोज से कुछ बहुत होने वाला नहीं, भीतर का हिमालय चाहिए। शरीर को छोड़ के फिर श्वास को धीमा छोड़, और श्वास के साथ भाव करते जाएं कि कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि शरीर विश्राम की हालत में आ गया, और मन में एक शांति और ताजगी मालूम होने लगी। अब इस शांति के सूत्र को पकड़ लें, और भीतर भी इसी धारणा को गहराते जाएं कि शांत होते जा रहे हैं। शाब्दिक रूप से नहीं, अनुभव के रूप से। वो जो आपको अनुभव हो रहा है, संवेदना हो रही शांति की, आनंद की, उसको पकड़ लें और सिर्फ उसको गहराते जाएं। शुरू में कठिन होगा, और मैं कह रहा हूं इतने से समझ में नहीं आ जाए, लेकिन करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। कुछ ही दिन में आपके पास वो भीतरी कुंजी हो जाएगी जिससे जब आप चाहें शिथिल और शांत होकर अगति में उतर जाएं। और जब आप पूरी अगति में उतर जाते हैं तो आप बिल्कुल ताजे होकर वापस लौटेंगे। ये ताजगी नींद से भी गहरी होगी। नींद इतनी गहरी नहीं जाती। हमने इस मुल्क में मन की
साधारण मन की 3 अवस्थाएं मानी, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति तक हम पहुंचते हैं जब स्वप्न नहीं होता। चौथी अवस्था हमने तुरी मानी। तुरी वो अवस्था है जिसमें अगति में, ध्यान में आदमी पहुंचता है। वो सुसुप्ति से भी गहरी। नींद में जैसे शरीर ताजा हो जाता, नया हो जाता है। सुबह आप अनुभव करते हैं कि शक्ति वापस लौट आई, जो सेल्स टूट गए थे, कोष्ठ मिट गए थे, वो पुनः निर्मित हो गए, शरीर फिर जवान। जो थकान, जो यंत्र में खराबियां आ गई थी रात के विश्राम ने उनको फिर ठीक कर दिया। ठीक चौथे चरण में, तुरी में पहुंचकर, इस अगति में पहुंचकर ऐसा ही मन भी ताजा हो जाता है और बड़े गहरे स्रोत से सारे शरीर की जो भी विकृति है, मन की जो भी बेचैनी है, जहां जहां व्यर्थ का कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा है, वो सब समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। जब आप वहां से वापस आते हैं तो आप इस शरीर को, इस जगत को बिल्कुल दूसरी आंख और दूसरे ढंग से देखेंगे और पहचानेंगे। इस गति के जगत से अगति के जगत में उतरने की कला जो सीख ले और निरंतर गति से अगति में जाए, अगति से फिर गति में लौट आए, और जैसे दिन और रात होते ऐसा गति और अगति में संतुलन साध ले, तो लाओस से कहता है कि जो 2 अतियों के बीच संतुलन और संगीत को पकड़ लेता है, वो परम ताओ को, परम स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। अगति में जाने का ये अर्थ नहीं है कि फिर आप अगति में ही बैठे रहें। अगति में जाने का यही अर्थ है कि आप वापस गति में लौट आए, सारी ताजगी और सारे आनंद को लेकर। धीरे धीरे क्रिया करते हुए भी भीतर अक्रिया बनी रहेगी। धीरे धीरे काम करते हुए भी भीतर